नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मान लीजिए आप सब्जी मंडी में या आपका परिवार का कोई सदस्य, पत्नी या बच्चे सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाएं, ठेली से सब्जी खरीदें और आपको यदि ये पता चले कि आलू इस सीजन में, इस मौसम में, यानी कि सर्दियाँ अब लगभग सिर पर हैं और तेजी से बढ़ती जा रही है और आलू का भाव 150 रुपये किलो हो, प्याज का भाव 140 रुपये किलो हो, अदरक जो दोनों वक्त हम लोग चाय में यूज करते हैं और सब्जियों में भी अदरक का यूज की जाती है और शादी ब्याह के मौसम में तो आप जानते हैं अदरक का और भी बहुत सारा उपयोग होता है, चटनी बनती है और भी कई चीज़ हैं। अदरक का भाव यदि आपको पता चले कि 600 रुपये किलो हो, लहसुन का भाव यदि आपको पता चले तो 700 रुपये किलो हो, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? निश्चित तौर पर जब आप सब्जियों के भाव सुनेंगे, मिर्च का भाव 150-200 रुपये किलो हो, तो निश्चित तौर पर आपके तन बदन में मिर्च लगना स्वाभाविक है। सब्जियों के ये भाव देखकर आप सीधा सीधा जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? आप सीधा जिम्मेदार ठहराएंगे सरकार को, प्रशासन को, नेताओं को, जो सब्जियों के दामों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है ये आड़तियों की वजह से होती है और आपको आज भी ये जो सब्जी मिल रही है, ये जो मैं दाम बता रहा हूँ, ये दरअसल यहाँ के दाम नहीं है। इसका खुलासा मैं अभी करता हूँ आपके सामने। और आप जो सब्जी ले रहे हैं फल मंडी से, सब्जी मंडी से या ठेलियों से, वो भी आपको जो भारतीय जो रेट है वो 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, ये जो तमाम रेट चल रही है, 60-70 रुपये किलो। अभी कोई नई सब्जी आई होगी तो जैसे मटर है, उसके भाव थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये जो सब्जियां हैं, यदि आपको पता चले कि इनमें आड़तियों का बहुत बड़ा मार्जिन है और आड़ती सॉरी भारी कमीशन इसमें खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप सरकार को और प्रशासन को कोसे बिना नहीं रहेंगे। और जब सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा हों, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 600 रुपये किलो अदरक हो, तो निश्चित तौर पर आप और आपका परिवार ये सोचने का विवश होगा कि घर में सब्जी लाई जाए, रोटी के साथ सब्जी बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। रहा सवाल दालों का, तो उसके तो आप जब अंदाज़ा लगा लें, जब मौसमी सब्जियों की हालत है तो दालों की क्या कीमतें हो सकती हैं। ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ उससे यदि तुलना की जाए, तो दोस्तों जब परिवार में ये हालत हो जाए कि बच्चे भूखे रहने लगें और परिवार फल सब्जियों से, और फलों के दाम तो आप जानते हैं हमेशा सब्जियों के दाम से ऊपर ही रहते हैं, तो बच्चों को फल का स्वाद लिए हुए, फल का चाके हुए एक मुद्दत गुजर जाए, तो आपके दिल दिमाग में क्या बीतेगी कि किस देश में पैदा हो गए, किस सरकार को हमने चुन लिया, किस शासन प्रशासन ये हमारा चल रहा है, ये कैसा देश है, हम कहाँ पर आ गए, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। यदि आप पाकिस्तान में होते इस वक्त, मान लीजिए किन्हीं भी कारणों से यदि भारत आज़ाद नहीं होता, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान हमारा ही पार्ट होता। वहाँ बहुत भारी तादाद में पहले हिंदू थे, लेकिन वो बाद में उनके अत्याचारों का शिकार होकर बहुत कम रह गए हैं। लेकिन यदि एक भारत होता तो निश्चित तौर पर भारतीय हिंदू का काफ़ी बड़ी संख्या में पाकिस्तान में भी रह रहे होते और चूंकि बॉर्डर और सीमा की कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो देश का एक हिस्सा होता। तो ऐसे में आप सोचिए कि यदि आज की ये स्थिति है जो सब्जियों के दाम है, तो वो उस वक्त जब भारत एक होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान जब से अलग हुआ है, तब से पाकिस्तान अपनी किस्मत को कोस रहा है, पाकिस्तान के लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। उनके बच्चों को दोस्तों रोटी खाने को नसीब नहीं हो रही है। रोटी वो सूखी कैसे खाएंगे? क्या वो पानी के साथ रोटी खाएं? क्या वो सूखी रोटी खाएं? क्या सूखा निवाला दोस्तों गले के नीचे से किसी के भी नहीं उतरता। बच्चे जब फल सब्जियों की दुकानों से आगे गुजरते हैं, बच्चे जब देखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी निगाहें अटक जाती हैं कि कितने महीनों हो गए उन पाकिस्तानी बच्चों को, उन हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को जिन्होंने फलों का स्वाद नहीं चखा। ये हाल दोस्तों पाकिस्तान की है। पाकिस्तान आज भी दोस्तों कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी वहाँ पर रॉकेट की तरह आसमान छूती जा रही है और सरकार वहाँ पूरी तरह नाकारा और विफल हो चुकी है। ये मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का, आप ये क्लिपिंग देखिए, वीडियो देखिए कि जब वो सब्जी बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं और सब्जियों के जब वो भाव सुनते हैं, तो उनको क्या भाव वहाँ बताए जाते हैं और उनके वहाँ पर क्या रिएक्शन होते हैं। वो सरकार को दोस्तों जूता लेके मारने को तैयार हैं। ये वहाँ की सरकार की हालत है। ये वो सरकार है जो भारत से दुश्मनी का भाव रखती है। दुश्मनी केवल एक मुद्दे को लेकर है कि ये आतंकवाद भेजते हैं और भारत ने इनसे समझौता, किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है।
और पहले यही फल सब्जियां जो आज पाकिस्तान में 150 और 200 रुपये किलो, अदरक 600 रुपये किलो, ये जो भाव हैं, ये जब भारत से जब अच्छे संबंध थे तो यहाँ से फल सब्जियां पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से जाती थी। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरफा ट्रेड धारा 370 कश्मीर में जब हटाई गई, उसके बाद से पाकिस्तान ने वन साइडेड अपनी मर्जी से निर्णय लेते हुए ये ट्रेड बंद कर दी। और आज पाकिस्तान की हालत ये है कि उनके बच्चों को, उनके परिवारों को फल सब्जियां नसीब नहीं हो पा रही हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो प्लीज़ आखिर तक देखिए और इसे अपने परिजनों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो उसकी सूचना आपको मिल सके। और देखिए पाकिस्तान के लोगों का सब्जी खरीदते हुए रिएक्शन। धन्यवाद, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार भाई, सब्जियों के क्या रेट हैं? प्याज का क्या रेट है? प्याज भाई आज 150 रुपये किलो। और आलू? आलू 140। अदरक? अदरक 150 पाव। 600 रुपये किलो हो गया जी सर। और लहसुन? लहसुन 700 रुपये किलो। सब्ज़ मिर्च? सब्ज़ मिर्च? सब्ज़ मिर्च 40 रुपये पाव। खीरा? खीरे 80 रुपये किलो। और नींबू? नींबू है 120 रुपये किलो। बंद गोभी? बंद गोभी है 100 रुपये किलो। टमाटर? जी, टमाटर आज 200 रुपये किलो है। अच्छा, चीज़ें रेट कम क्यों नहीं हो रहे? अभी सर्दियाँ आ गई। मंडियों में सामान जो बिकता है ना, 4 किस्म का बिकता है। मंडियों में नहीं है समझ आती। एक भाव जब ज़्यादा सामान आ जाता है तो वो सस्ता हो जाता है 150 रुपये किलो। तो जब सस्ता होता है, जब सस्ता सुबह सुबह जब गाहक ज़्यादा हो तो ज़्यादा करते महंगा कर देना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से होता है। बाजी रेट पूछ रही। अदरक भाजी मिर्च 40 रुपये पाव भाजी दे दे। आलू भाई 140। अच्छा, गाहक कोई कहता तो नहीं रेट ज़्यादा है या ले लेते हैं? बहुत ज़्यादा कहते हैं भाई। वो लोग आधे लोग लेके जाते, आधे नहीं लेके जाते। जिनके पास पैसे होते वो तो बेचारे ले जाते हैं, जिनके पास नहीं होते वो शुक्र लगा करके वो भी चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। आलू 140। सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੋਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੋਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੱਟੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ इधर आए, इधर 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 है। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ। एक मिनट। अस्सलाम, इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। आपकी दुकान है यहाँ पे या खरीदारी के लिए? खरीदारी वास्ते है। अच्छा, क्या रेट शेट कम हुए हैं पहले से? अभी सीजनल सब्जियां आनी शुरू हो गई हैं, उसके बावजूद हमें नज़र नहीं आ रहा कि रेट पहले से कम। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि सब्जी मंडी में जो सी ना डेली रेट चेंज होता है। कोई चीज़ एक दिन सस्ती हो जाए, दूसरे दिन तीजा हो जाती है। हम आलू ये कल परसों ये घटू 4000-4500 का बिका है, ये आज 6000-6500 रुपए का बिका है। महंगा हो गया। महंगा उसकी मतलब वजह वजह क्या है? नहीं है। एक दिन में क्यों इतना महंगा हो गया? ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ यानी ਤਾਜਰ वो माल शार्ट करके हाँ। जानबूझ के वो उसका रेट बढ़ा देते हैं। ਤਾਜਰ ਜੋ बड़े ताजर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ है फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ कौन से तो कोई उम्मीद है कब तक ये रेट कम हो ਅੱਲਾ जाएगा? करे ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਰੇਟ कम। ये बाजी आई है 20 का प्याज ले ले और आधा किलो आलू लिए उन्होंने। उनका 100 रुपए का सामान बन गया है। 100 रुपए का सामान बना है। वो देखो वो कितने मजबूर होंगे लोग ये इस तरह सौदा लेके जा रहे हैं। जो हमारे साथ मौलवी है ये तो जखीरा दोस्त है। बात सही है। ये कह रहे हैं कि जी लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो सिर्फ उससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। 800 ਰੁਪਏ ਇਧਰ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 22000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਉਹ 10000 15 12000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦੇਈਦਾ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਮਜਬੂਰੀਆਂ।